नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसका नाम है लोक अदालत। डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लोक अदालत की नोटिस आई है दोस्तों। जैसा कि सभी को पता है कि आने वाली 10 मई 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत या फिर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इस लोक अदालत के द्वारा आपको एक नोटिस भेजी गई है, क्योंकि आप एक लोन के डिफॉल्टर है दोस्तों, इसलिए। और जो भी बैंक और एनबीएफसी है वो चाहती है कि आपका जो भी मैटर है, आपके और बैंक और एनबीएफसी के मध्य में बीच में जो भी डिस्प्यूट है, ठीक है, लोन को लेकर दोस्तों, वो मैटर लोक अदालत के द्वारा सुलझाया जा सके, इसीलिए आपको लोक अदालत की नोटिस भेजी गई है। डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर पैदा हो जाता है जब आपको लोक अदालत की नोटिस भेजी जाती है। जब आप लोक अदालत की नोटिस को देखते और पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप काफी डर जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लग जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने लग जाते हैं कि अब आगे क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, मुझे लोक अदालत की नोटिस आ गई, क्या ये कोर्ट की नोटिस है? तो डियर फ्रेंड्स, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं इस वीडियो लेक्चर्स में आपको देने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो लेक्चर्स का पूरा जो सेशन होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा, मतलब कि प्रश्न और उत्तर के रूप में होगा। मतलब कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आज यहां पे एक एक करके देने वाला हूं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जरा समझ लेते हैं कि लोक अदालत क्या है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोक अदालत यह एक एडीआर का मैकेनिज्म है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दोस्तों। जैसा कि हिंदी में से कहते हैं वैकल्पिक विवाद का समाधान दोस्तों। इसमें होता क्या है, जो लोन के जो बोरोवर होते हैं या फिर जो बैंक और एनबीएफसी होती है, ये दोनों पक्ष अपने मैटर्स को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है, दोनों पक्ष रेगुलर कोर्ट में ना जाकर अपने मैटर को लोक अदालत में लेकर जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे होता क्या है, रेगुलर कोर्ट में जो कानूनी प्रक्रिया जो काफी लंबे समय तक चलती है भविष्य में या फिर चलेगी, उस चीज से बचने के लिए मैटर्स को लोक अदालत में रिफर किया जाता है। यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो आउट ऑफ द कोर्ट हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे होता क्या है, दोनों पक्ष लोक अदालत में अपने मैटर को, अपने मुद्दे को लेके जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, लोक अदालत में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट या फिर जज साहब बैठते हैं, उनके समक्ष इन सारे जो भी मैटर, जो भी डिस्प्यूट होता है, इसका समाधान निकाला जाता है और कोशिश किया जाता है कि जो मैटर है उसको शॉर्ट आउट या फिर रिजॉल्व कर दिया जाए एक ही डेट पर, एक ही दिन में, दोनों पक्षों की सहमति से। ओके, तो ये लोक अदालत क्या है? लोक अदालत यह एक जनता की कोर्ट है, एक समझौते की कोर्ट है। यहाँ पे दोनों पक्ष जाते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट साहब भी बैठते हैं, ठीक है। और ये जो भी पूरा जो माहौल होता है, ये रेगुलर कोर्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, लोग एकदम कंफर्टेबल तरीके से, एकदम इनफॉर्मल तरीके से वहां पर बैठकर अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो लोन का बोरोवर हो या फिर चाहे वो बैंक या फिर एनबीएफसी के स्टाफ हो दोस्तों। तो यहाँ पे कोशिश ये किया जाता है कि जो भी डिस्प्यूट है लोन के बोरोवर और बैंक और एनबीएफसी के मध्य में, उसको एकदम आसान तरीके से रिजॉल्व और शॉर्ट आउट कर लिया जाए, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशंस निकाला जाए दोनों पक्षों की सहमति से दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं लोक अदालत, एकदम सरल और सिंपल भाषा में। डियर फ्रेंड्स, अगला जो कॉमन जो क्वेश्चन, जो प्रश्न है, जो लोन डिफॉल्टर के मन में आता है जब उनको लोक अदालत की नोटिस आती है दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है वह क्या है दोस्तों? तो डियर फ्रेंड्स, प्रश्न यह है कि जो लोक अदालत है, इसका आयोजन कहां किया जाता है, ये लोक अदालत कहां पर बैठती है, ये कहां पे कंडक्ट होती है दोस्तों? तो डियर फ्रेंड्स, लोक अदालत जहां पे भी आप रहते हैं, वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर तहसील, ठीक है, यहां कहीं पे भी लोक अदालत बैठ सकती है दोस्तों। तो कोर्ट का जो प्रीमाइसेस होगा, उसी प्रीमाइसेस के अंदर ही लोक अदालत बैठेगी दोस्तों। तो वहां पे होगा क्या, वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे और जो भी बैंक और एनबीएफसी होंगे, उनके अधिकारी वहां पर होंगे। तो आपको जो भी डेट, समय, तिथि उस नोटिस के अंदर मेंशन की गई है, उस समय, तिथि और डेट पे जाना है और आपको लोक अदालत में जाकर वहां पे अपनी उपस्थिति आपको दर्ज करानी है और जो भी बैंक अधिकारी है उनसे बैठकर बातचीत करके आपको अपने मैटर को शॉर्ट आउट करना है। तो लोक अदालत जो बैठेगी वह जगह कौन सी थी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, या फिर आप तहसील पकड़ लीजिए, या फिर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट, या फिर कोई भी कोर्ट का एक प्रीमाइसेस होगा, वहीं पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, लोक अदालत वहीं पर बैठती है दोस्तों। तो उस कोर्ट के प्रीमाइसेस में आप जाएंगे तो वहां पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि फला फला मेरा ये मैटर है, मुझे ये लोक अदालत की नोटिस आई है, तो उस पर सब लिखा रहता है पूरा कि भाई किस कोर्ट में लोक अदालत बैठेगी, किस डेट पे बैठेगी, ठीक, किस प्रीमाइसेस में बैठेगी। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी बैंक होगी सबका अपना अपना स्टॉल लगा रहता है कि इस फला फला इस बैंक का मैटर इस
प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास है, इस लोक अदालत में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक्वायरी करके आप वहां पे जा सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न है वो लोन डिफॉल्टर के मन में क्या उठता है जब उसे लोक अदालत की नोटिस आती है। तो क्या मुझे लोक अदालत में जाना जरूरी है? इस प्रकार का प्रश्न लोन डिफॉल्टर के मन में उठता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, लोक अदालत में जाना जरूरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशंस दूंगा कि यदि पैसे का जुगाड़ हो गया है, फंड का अरेंजमेंट हो गया है, यदि आप रीपेमेंट करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जाना चाहिए दोस्तों। यदि रीपेमेंट फंड पैसा ही नहीं है तो वहां पे जाकर क्या करोगे दोस्तों? अच्छा, यदि नहीं गए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं गए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, क्या मैंने ये मौका, ये जो मुझे मौका, जो चांस मिला था सेटलमेंट का लोक अदालत के माध्यम से, क्या अभी दोबारा वापस से नहीं मिलेगा दोस्तों? डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा वापस से आपको मौका मिल सकता है। साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि आपने इस बार मिस कर दिया तो आपको दूसरी बार भी आपको मौका मिल सकता है, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। लेकिन आप गए नहीं गए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। यदि गए, पैसे हैं, तो आपका एक फायदा हो सकता है कि भैया आपका जो मैटर है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका मैटर रिजॉल्व कर दिया जाएगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज और है कि भैया नहीं गए, एक बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, तो क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी के मन में एक मैसेज आता है, उनके पास एक मैसेज आता है दोस्तों कि क्या हो सकता है मे बी आप एक विलफुल डिफॉल्टर हो, आप इंटेंशनली जानबूझकर आप आना नहीं चाहते, आप इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करवाना चाहते, आप रीपेमेंट नहीं करवाना चाहते, तो हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स या फिर प्रश्न उठ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जाइए। ठीक है, एक बार नहीं गए, पैसा नहीं था आपके पास, तो सेकंड टाइम कोशिश करिए, आपको दोबारा वापस से मौका मिलता है तो जरूर जाइए दोस्तों। नहीं जाएंगे तो उनके मन में इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, तो आगे चल के वो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन ले सकते हैं दोस्तों। मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके खिलाफ में कंप्लेंट या फिर सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आपके अगेंस्ट में रिकवरी की सूट वो फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कोशिश करिए कि चाहिए। एक बार मिस हुआ, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, बट सेकंड टाइम यदि आपको मौका चांस मिल रहा है तो जरूर चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि लोक अदालत की नोटिस आई है, क्या इसका मतलब है कि मेरे ऊपर कोर्ट केस हो गया है? डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये जो लोक अदालत का जो आयोजन किया जाता है ना, ये आउट ऑफ द कोर्ट, जो रेगुलर जो कोर्ट है उसके बाहर इसका आयोजन किया जाता है। इसका रेगुलर कोर्ट से कोई भी इसका संबंध नहीं है दोस्तों। तो आपको लोक अदालत की नोटिस आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया है। लोक अदालत करती क्या है, दोनों पक्षों को बुलाकर समझाती है, उन दोनों के मध्य में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व और सेटल्ड करने की कोशिश करती है दोस्तों। लोक अदालत यह एक समझौते की कोर्ट है, लोगों की कोर्ट है, पीपल्स की कोर्ट है दोस्तों। यहाँ पे मुकदमा जैसा कोई शब्द बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है दोस्तों। तो यदि आपको लोक अदालत की नोटिस आई है तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होता है दोस्तों। तो लोक अदालत की नोटिस आई है तो मतलब कि आपको बैंक और एनबीएफसी आपको मौका दे रही है कि आइए अपने लोन को सेटल्ड करवा लीजिए, हमसे बातचीत करके नेगोशिएशन, समझौता करवा लीजिए। यहाँ पे कोई भी आपका मुकदमा, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये मैटर तो कोर्ट के बाहर हो रहा है ना, ये समझौते की कोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट केस नहीं हुआ है। यदि आपको लोक अदालत की नोटिस आई है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक की भी आपको घबराने और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा प्रश्न क्या जरा देख लेते हैं। क्या मुझे जेल हो सकती है अगर मैं लोक अदालत की नोटिस पर नहीं गया तो? डियर फ्रेंड्स, लोक अदालत ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई सजा, कोई वारंट, कोई एनबीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। लोक अदालत मतलब कि समझौते की कोर्ट। यहाँ पे ना तो कोई क्रिमिनल कंप्लेंट होता है, ना तो कोई यहाँ पे मुकदमा होता है, ना तो कोई यहाँ पे किसी को जेल होती है दोस्तों। तो यदि आप लोक अदालत की नोटिस आपको आई है, आप नहीं गए, तो यहाँ पे आपको ना तो कोई जेल होगी, ना तो कोई आपका वारंट निकाला जाएगा, ना तो आपको कोई पुलिस अरेस्ट करेगी दोस्तों। सिर्फ आपको सिंपली आपको बुलाया जा रहा है कि आइए अपने मैटर को शॉर्ट आउट करके ले लीजिए, आप अपने लोन को सेटल्ड करके ले लीजिए, बातचीत करके आपसी समझौते से। यहाँ पे ना तो कोई जेल का ऐसा कुछ प्रावधान है, ना तो कोई आपको वारंट निकलने वाला, ना तो कोई आपको पुलिस यहाँ पे अरेस्ट करेगी दोस्तों। तो आपके मन में जो डर है उस डर को खत्म कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों, अगला जो प्रश्न लोगों के मन में उठता है वो कौन सा है? क्या मुझे पूरे पैसे तुरंत देने होंगे? डियर फ्रेंड्स, यदि आपको लोक अदालत की नोटिस आ गई है, यदि आप उस नोटिस पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पैसे देने हैं। यदि पैसे नहीं है
थोड़े पैसे हैं तो आप वहां पे जाइए, बैंक के जो भी अधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके सामने अपनी तकलीफ, अपनी दिक्कत, आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल इश्यूज है, जॉब लॉस है, या फिर जो भी है, जो एक जेन्युइन जो रीजन है, आप वहां पे उनको एक्सप्लेन करिए, बैंक वाले से बातचीत करिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो मजिस्ट्रेट साहब वहां पे बैठे हैं, उनसे बातचीत करिए, अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ में साझा करिए, उनको कहिए सर इतना अमाउंट टोटल मेरे पास अभी अवेलेबल है, इतना टोटल ड्यू है, मैं अभी आधा दे पाऊंगा, आधा थोड़ा मुझे कुछ समय चाहिए। या फिर आप उसमें बात कर लीजिए कि सर मैं जो भी है पूरा अमाउंट मैं किस्तों में दे सकता हूं, तो वहां पे जाके बातचीत करिए। ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो आपको पूरे ही पैसे देने हैं, आप वहां पे बातचीत करके, नेगोशिएशन करके आप उनसे किस्त भी बनवा सकते हैं, आप उनसे डिस्काउंट ले सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी आपके मन में जो प्रश्न है आप वहां पे रखिए, आपका जो भी जवाब है आप वहां पे रखिए दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गए तो पूरा पैसा ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जितने पैसे उतने दीजिए, जितने नहीं है उतने के लिए बात कर लीजिए, समय ले लीजिए उनसे, ठीक है, किस्तें बंधवा लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो प्रश्न है वो किस प्रकार का लोगों के मन में उठता है दोस्तों, क्या लोक अदालत का फैसला आखिरी होता है, क्या इसे चुनौती नहीं दे सकते? दोस्तों लोक अदालत में जो बैंक और एनबीएफसी या फिर जो लोन के बोरोवर्स होते हैं, जब वो अपने मैटर को शॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनका जो भी डिस्प्यूट होता है लोन से संबंधित, जब भी वो रिजॉल्व हो जाता है और दोनों पार्टी एक टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्री हो जाते हैं और दोनों के बीच में सेटलमेंट डीड और एग्रीमेंट बन जाता है और दोनों पक्ष उस पर अपनी सहमति दे देते हैं और साइन भी कर देते हैं दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पे जो उनका सेटलमेंट या फिर एग्रीमेंट जो डीड बना है उस पर साइन कर दिए, दैट मींस कि उन दोनों ने उस पर लिखी गई बातों को सहमति दे दी है और दोनों उसके लिए बाध्य होंगे जो भी उस पर लिखा है दोस्तों। तो फुल एंड फाइनल समझ लीजिए कि जो वहां पे अग्रीमेंट जो डीड बना है सेटलमेंट का, समझ लीजिए कि वो लोक अदालत की वो डिग्री है, वो उसका ऑर्डर है दोस्तों। और ये जो भी लोक अदालत का जो भी निर्णय होगा ये सिविल न्यायालय के ऑर्डर और डिग्री के बराबर होगा दोस्तों। और लोक अदालत का जो भी निर्णय होगा, जो भी उनका ऑर्डर होगा या फिर जो भी सेटलमेंट डीड एग्रीमेंट दोनों पक्षों में बनके दोनों की सहमति हो जाएगी, तो उसको ऊपर की किसी भी अदालत के अंदर उसको अपील, चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। उनका निर्णय फुल एंड फाइनल होगा और वो दोनों पार्टी पे बाध्य होगा और बाइंडिंग होगा, उसको आप आगे चुनौती नहीं दे सकते हो दोस्तों। ये था आपका आंसर। डियर फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न लोगों के मन में उठता है वो कौन सा है, क्या लोक अदालत में वकील ले जाना जरूरी होता है? डियर फ्रेंड्स, लोक अदालत यह समझौते की कोर्ट होती है, यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से मैटर को शॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। यहाँ का माहौल जो होता है वो एकदम इको फ्रेंडली होता है दोस्तों, ठीक है। कोर्ट जैसा, रेगुलर कोर्ट जैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं होता है। यदि आप कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने बातों को सही तरीके से, यदि आप बैंक के अधिकारी और जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने यदि आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, तो आप खुद भी वहां पे जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर आप खुद भी अपनी बातों को रख सकते हैं। इसमें आपको वकील को लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि मामला बहुत बड़ा है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा ज्ञान, मेरे अंदर ज्ञान की कमी है, मुझे वकील की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने किसी भी जानकार के वकील को आप लेकर जा सकते हैं दोस्तों। ओके डियर फ्रेंड्स, अगला और लास्ट एक प्रश्न, लोक अदालत में जाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ में ले जाए और कैसे तैयारी करें दोस्तों। यदि आप चाहते हो कि आप अपने मैटर्स को लोक अदालत के माध्यम से शॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आप लोक अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ में लेके जाना चाहिए और आपका जो भी केस है उस केस की बकायदा अच्छे से आपको स्टडी करके जाना चाहिए दोस्तों। आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो कौन से होंगे दोस्तों, जैसे कि भाई आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लोन का अगर कोई अग्रीमेंट है, ठीक है, वो हो गया, आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है, लोन का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल जो आपने मुद्दल अमाउंट दिया है उसका स्टेटमेंट, इंटरेस्ट का जो है स्टेटमेंट, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब आप लेके जाइए। और यदि आप बैंक के साथ में सेटलमेंट के मूड में हैं, ठीक है, और कम से कम पैसे में, तो आप अपने मुद्दे को पहले से तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक सेटलमेंट का एक रिक्वेस्ट, एक लेटर बना लीजिए, प्रार्थना पत्र भी बनाकर लेकर जाइए दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य दस्तावेज हैं, जब आप लोक अदालत में जाए तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में लेकर जाए दोस्तों, ठीक है। तो पूरी तैयारी के साथ में जाए कि भैया अब आज मैं लोक अदालत में जा रहा हूं तो अपने इस पूरे मैटर को शॉर्ट आउट करके ही आऊंगा, क्योंकि लोक अदालत का मतलब क्या है कि भैया मैं जा रहा हूं तो समझौता सेटलमेंट करके ही आऊंगा, ठीक है, मुझे आज कर्ज मुक्त होकर ही आना है मुझे। तो इस प्रकार से इस मूड में आपको जाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो लेक्चर था पूरा, इसमें आपके मन में जो भी प्रश्न उठने वाले थे सबका मैंने जवाब आपको वन बाय वन
दे दिया दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका मैं आपको जरूर जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर कोर्ट या फिर किसी भी बैंक के लीगल टीम से कोई भी आपको नोटिस आती है दोस्तों, तो उस नोटिस को प्लीज मुझे मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए। मैं उसका आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। उसमें जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन प्रश्न है, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी नोटिस जो भी आएंगे मुझे उसको पढ़ने, देखने और समझने के बाद दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, कानून के जानकार बनिए। यदि जहां पे नॉलेज और ज्ञान का अभाव होता है, वहीं पे डर का माहौल बनने लग जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको यही कहता हूं ना कि भैया कानून के जानकार बनिए और कानून के जानकार के संपर्क में रहिए, तो बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक मैं आपको लास्ट मैसेज देना चाहता हूं कि यदि आपके पास पैसे हैं तो ये सारे झंझट क्यों कर रहे हो? पैसे देकर कर्ज मुक्त हो जाइए। और सेटलमेंट करवाओगे तो सबको पता है कि भैया सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, कि भैया पूरे पैसे आप तो नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कम पैसे देकर अपना लोन अकाउंट आप क्लोज करवा रहे हो। तो आपके सिविल रिपोर्ट में एक सेटल्ड वर्ड आ जाएगा, उससे आपको भविष्य में आपको दोबारा वापस से लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। तो यदि पैसे हैं तो प्लीज आप पैसे देकर बैंक और एनबीएफसी के कर्ज मुक्त हो जाइए एकदम सिस्टमैटिकली वे में दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।